तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एंथोनी की स्टोरी लेके आया हूँ। ये कागा का पार्ट 2 है। ये कोआ कौन। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दुनिया भले ही अपराध करने या उसकी रोकथाम के लिए नए नए खतरनाक व विध्वंसक हथियारों का निर्माण करने में लगी हो, लेकिन कागा को ऐसा हथियारों से कोई लेना देना नहीं और कोई भी ये साबित नहीं कर सकता था कि ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। ये संयोग नहीं, एक चोरी है। प्रिंस ने इस गड़बड़ का पता मुर्दे एंथोनी को दिया तो वे उस अनोखे चोर कागा को पकड़ने आ पहुंचा। कागा क्रो पैरासूट का इस्तेमाल कर बच निकला, लेकिन अपनी इस विफलता से वह बुरी तरह से चिढ़ गया। अगली शाम एंथोनी के बर्थडे पर प्रिंस ने अपने सैकड़ों कोआ साथियों के साथ एंथोनी पर आक्रमण कर दिया। इतिहास के प्रयास से कौवे भाग गए, पर तीनों के मस्तिष्क में वह सवाल बिजली की तरह कौंध रहा था, प्रिंस को क्या हुआ। यहाँ तक का कहानी हम पढ़ चुके हैं कागा में। अब आगे प्रिंस को क्या हुआ, इस बात का जवाब यहाँ था। ये तेरा दुर्भाग्य है एंथोनी कि तूने एक कौवे को अपना साथी बनाया और मेरे पास है एक काग सिटी जो केवल कौवों को सुनाई पड़ती है। काग सिटी के सम्मोहन में बंधे कौवों को मेरा आदेश मानना ही पड़ता है, फिर चाहे वो प्रिंस ही क्यों न हो। एंथोनी का खास मुंह लगा कौवा। प्रिंस घबरा नहीं प्रिंस, तेरे एंथोनी को भी तेरे साथ इसी जगह पर जल्द ही लाकर बंद करूंगा और कोई पहचान भी ना पाएगा कि प्रिंस कौन है और एंथोनी कौन। कागा की रहस्यमय बातों को समझ पाना प्रिंस के लिए मुश्किल था, जबकि इधर मारिया केक तो खराब हो गया, लेकिन तेरे लाए फूलों की महक ने पूरे कब्रिस्तान को महकाकर केक की कमी को पूरा कर दिया है। तभी आकाश पर गरज उठी बिजली। लो देखो, आकाश भी मुझे मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है। तुम खुश हो ना मारिया। हाँ पापा। अच्छा मारिया, अब मुझे जाना होगा। गुड बाय, इतिहास फिर मिलेंगे। एंथोनी वापस कब्र में समा गया। और तब आओ मारिया, तुम्हारे पापा की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए कैंडल जलाएं। इधर एंथोनी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश अपने पांव फैला रही थी। प्रिंस, कोआ के पंखों की ये माला ले जाओ और इसे चर्च के पादरी के गले में डाल दो। लेकिन कागा साहब, सिर्फ पादरी के गले में कौवा के पंखों की माला डाल देने से क्या वो गोल्डन ब्रिज की जमीन पर बने इस चर्च पर मुझे कैसीनो बनाने की परमिशन दे देगा? तुमने ही मुझे बताया है सेठ पन्नालाल कि तुम अपनी पहुंच के बल पर इस ज़मीन को सरकार से तब खरीद सकते हो जबकि इस पर चर्च ना रहे। हाँ, ये ज़मीन तब मुझे मिल सकती है। तो अब देखो कि पादरी क्या करता है। मैंने तुम्हें इस चर्च को ढहाने के लिए बुलाया है, लेकिन ये पाप होगा। मैं अनपढ़ सही, लेकिन ये पाप नहीं कर सकता, तो फिर ये काम मुझे खुद करना होगा। रोड रोलर का काम है तोड़ना, चाहे तू तोड़े या मैं तोड़ूं। देख रहे हो ना सेठ पन्नालाल की क्या होने वाला है। तुम वाकई ग्रेट हो कागा। ये फादर क्या कर रहे हैं? फादर रोड रोलर को लेकर चर्च तोड़ने जा रहे हैं। ओह गॉड, ये फादर को क्या हो गया? ईश्वर का पुजारी ईश्वर के घर को गिराने जा रहा है। ये पाप है। फादर रोक लो अपने हाथ, रोक लो इस रोड रोलर को, वरना प्रलय आ जाएगी। ये रोलर नहीं रुकेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना रोड रोलर इस चर्च से पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मदद कर। अगर यह अनर्थ हो गया तो आज तेरे सैकड़ों बंदों की आस्थाएं टूट जाएगी। हेल्प गॉड हेल्प। और इस बार कुदरत की शक्ति से फट गई वो कब्र, बाहर आ गया मुर्दा एंथोनी। कुदरत की उस अनोखी शक्ति ने जाम कर दिए रोड रोलर के पहिए। रोड रोलर, पता कर, तुम कुदरत की शक्ति से टक्कर नहीं ले सकते फादर। खुद भगवान आकर भी ऐसा आदेश दे दे तो भी नहीं। बोलो फादर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वरना आज एंथोनी के हाथों भी एक पाप होगा, ईश्वर के एक पुजारी की हत्या का पाप, जिसे ईश्वर ने इंसानियत व शांति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा है। बोलो फादर, बोलो, जवाब दो मुझे। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो ये है मेरा जवाब। जिसे भी जवाब चाहिए उसे अब मौत मिलेगी। इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु यीशु। पाप जब सिर उठाता है तो उसे खत्म करने के रास्ते में मुश्किल जरूर आती है, मुश्किलों से टकराना जरूर पड़ता है, लेकिन अंत में जीतता वही है जो इस पाप से लोहा लेता है, पाप का सर्वनाश करता है। और ये तब तक संभव नहीं जब तक पापी जिंदा हो। फादर भागकर चर्च के सामने आ खड़ा हुआ। ये रोड रोलर आगे बढ़ेगा तो मेरे साथ चर्च को भी तोड़ देगा, और यही मैं चाहता हूँ। एंथोनी का जिस्म हवा में लहराया। तुम जिस दीवार के साए में आकर खड़े हो गए हो फादर, उसकी छाँव तो लोगों को जीवन देती है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस छाँव को ख़त्म कर दूंगा? तुम्हें रोकने के लिए अब
रोलर नहीं, मैं खुद आगे बढ़ूंगा। तुम्हें रोकेगी मेरे हाथों में भरी शक्ति, तुम्हें रोकेगी मेरी ठंडे आग की शक्ति। एंथोनी फादर के सिर पर उसका काल बनकर आ खड़ा हुआ। फादर, तुम्हारा गुनाह क्षमा के काबिल नहीं, इसलिए गॉड मुझे क्षमा करे, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? फादर के गले की तरफ बढ़ते एंथोनी के हाथ थम गए। वो रोड रोलर यहाँ कौन लाया? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बताओ। ओह, ये क्या? ये माला तो फादर के गले में थी, जिसके उतरते ही फादर नॉर्मल हो गया। तो क्या इसी के जादू से फादर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? किसी ने अपवित्र शक्तियों का सहारा लेकर फादर के हाथों चर्च का नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है। ओ गॉड, इसे फादर के गले में किसने पहनाया? कहीं उसी शैतान कागा ने तो नहीं? वो शैतान यहाँ था। कागा साहब, आपकी कोशिश असफल हो गई। कागा की कोशिश कभी असफल नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे इस काम में रोड़ा अटकाने या मुर्दा जरूर आएगा। चर्च तुड़वाने की मेरा एक कोशिश ज़रूर असफल हो गई है, लेकिन दूसरी नहीं होगी, और ये कोशिश मैं इस मुर्दे को ख़त्म करने के बाद करूँगा। तब तो क्या जो फादर से लड़ रहा था वो मुर्दा था? मैं मुर्दा? हाँ, पर तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे माफ़ करो, तुमसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। मुझे इस चर्च की ज़मीन पर कैसीनो नहीं बनवाना। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं चला। अरे सुनो, रुको। इधर सारी कहानी का पता चलते ही फादर की आंखों से आंसू बह निकले। एंथोनी, आज अगर ये पाप मुझसे हो जाता तो मैं ईश्वर को भी अपना मुंह न दिखा पाता। तुम महान हो एंथोनी, तुम्हारे रहते पाप कभी सिर नहीं उठा सकता। मेरे रहते नहीं फादर, ईश्वर के रहते, क्योंकि मैं तो खुद उसी की शक्ति का एक बहुत महीन सा हिस्सा हूँ। और उस वक्त चौंक पड़ा एंथोनी, ये तो प्रिंस का स्वर है। प्रिंस सामने था। प्रिंस, तू कहाँ चला गया था? तेरे लिए कितना परेशान था मैं। तू ये मुझे चलने के लिए कह रहा है? मुझे इसके पीछे जाना होगा। शायद ये मुझे उस शैतान कागा तक पहुंचाना चाहता है। कैसी विचित्र सी जगह में चला गया है प्रिंस। क्या कागा इस क्रो बिल्डिंग में? अंदर कुएं ही कुएं थे। उनकी कर्कश आवाज़ों से कौंध रही थी क्रो बिल्डिंग। यहाँ इतने सारे कुएं मौजूद क्यों हैं? प्रिंस कहाँ गया? उन कुएं के बीच प्रिंस के साथ मौजूद था कागा। आओ एंथोनी, बहुत बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शैतान कागा, तू? मैं जानता हूँ कि तुझे भी मेरी तलाश थी, और शायद तुझे नहीं पता कि मुझे भी तेरी ही तलाश थी, इसलिए मैंने प्रिंस को भेजकर तुझे यहाँ बुलाया। हाँ, तो क्या प्रिंस? हाँ एंथोनी, अब प्रिंस तेरा चमचा नहीं, मेरा गुलाम है, और मैंने तुझे भी यहाँ अपनी कोआ सेना में शामिल करने के लिए बुलाया है। एंथोनी, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था कि तू क्रो पावर का पूरा पावर हाउस है। देख देख अपने शरीर की काली रंगत को जो कोआ से मिलती है। तेरी छाती पर कोआ आकृति दिखाई पड़ती है। प्रिंस तेरा साथी है। मैंने उस निशान के बारे में भी सुना है जो तेरे शिकार की लाश के चारों ओर बना मिलता है, वो भी कौवे की शक्ल का होता है। ये सब बातें साबित करती है कि तू क्रो पावर से ही जिंदा है एंथोनी। लेकिन अब मैं तेरा रूप भी बदल दूंगा। तुझे इंसान की आकृति से बना दूंगा। कोवा कागा ने काक सिटी होठों से लगाई तो उफ, ये क्या? ये ध्वनि मेरे मस्तिष्क में पिघले शीशे की तरह घुसती चली जा रही है। ओफ, मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी के साथ इस ध्वनि का गुलाम बनता जा रहा है। और ये क्या? मेरी दोनों बाजुओं को क्या हुआ? उफ, ये तो कोए के पंखों जैसी बनती चली जा रही है। इसका मतलब मैं कौवा बनने लगा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरा ये विशेष जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरा उद्देश्य अंधकार में भटक जाएगा। मुझे इस जगह से निकलना होगा। अपने आत्मविश्वास की पूरी शक्ति को एकत्र करना होगा मुझे। मैं कामयाब हो रहा हूँ। मैं कागा की क्रो बिल्डिंग से बाहर आ जाने में सफल हो गया। अब तो कुछ नहीं कर सकेगा एंथोनी। अब ये काग सिटी तेरा कोआ प्रिंस बजाएगा। ये काग ध्वनि तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और तू अपने कान बंद करके भी इस ध्वनि से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये ध्वनि तेरे जिस्म के मसामों से लेकर भी तेरे कानों के श्रवण यंत्र तक पहुँचती रहेगी। हवा के झोंके के समान एंथोनी ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। ओ गॉड, ये तो एंथोनी है। अरे ये कैसा आदमी है? एंथोनी की बाजुओं को क्या हुआ? अरे एंथोनी तो टॉर्चर रूम में प्रवेश कर गया। उसने टॉर्चर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। साहब, ये कौन था साहब? इसके हाथ कितने विचित्र थे। दरवाज़ा तोड़ दे क्या साहब? नहीं, ठहरो, सोचने दो। 5 मिनट यूं ही सकते में खड़े गुजर गए। 6 मिनट, छठे मिनट दरवाज़ा खुल रहा है। दरवाज़ा खुलते ही अरे कुआं, ये क्या? अंदर तो एंथोनी गया था। ये कुआं अंदर से कहाँ से आ गया? ये कुआं कौन है? इतिहास ने बाज की तरह झपट कर अंदर झाँका। अंदर तो कोई भी नहीं है।
तो क्या वो एंथोनी ही था? उफ, ये कैसा रहस्य है? क्या एंथोनी कौवा बन गया? उसके बाजू तो मैंने खुद कौवा के पंखों जैसे बने देखे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कौवा कहाँ गया? उसे पकड़ो, उसे रोको। कौवे को कैसे पकड़ें सर? ओह गॉड, इस इनमें से एंथोनी कौन है? इधर उस वक्त वह क्रो बिल्डिंग कागा के ठहाकों से गूंज उठी। मैं सफल हो गया, एंथोनी को कौवा बना लेने में मैं सफल हो गया। प्रिंस, कहाँ है तू? ला मेरी काक सिटी मुझे वापस दे। काक सिटी हवा में लहराई तो तुम। काक सिटी जिस अंदाज में हवा में उछली थी उसे देखकर कागा हैरान हो उठा। हाँ, मैं एंथोनी, एंथोनी गुंजाल्वेज, जिसे तू कौवा बना देना चाहता था। अगर तू यहाँ है तो फिर ये कौवा कौन? वो कौवा प्रिंस है। तू मुझे भी कौवा बनाने में सफल हो जाता, लेकिन शायद तुझे नहीं पता कि कुदरत की शक्ति शैतानी शक्तियों से ज़्यादा बड़ी होती है। मैं अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर यहाँ से निकलकर सीधा एक पुलिस स्टेशन के टॉर्चर रूम में घुस गया, क्योंकि अक्सर टॉर्चर रूम साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं। वहाँ जाकर जब मुझे काक सिटी की आवाज़ से मुक्ति मिली तो मैंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया। और अगर थोड़ी देर और मैं उस विनाशकारी सिटी की आवाज़ सुनता रहता तो कौवा बन ही गया होता। पर अब प्रक्रिया न सिर्फ रुक चुकी है, बल्कि मेरे दोनों बाजुओं भी ठीक हो रहे हैं। तभी मैंने खिड़की के रास्ते प्रिंस को अंदर आते देखा। खिड़की के सकरे होने के कारण प्रिंस ने काक सिटी को पंजों में दबा लिया था। मैंने प्रिंस को वहीं दबोच लिया। प्रिंस, मैं जानता हूँ कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। तू कागा के सम्मोहन में बंधा है। अब पर अब मैं तुझे ये सिटी नहीं बचाने दूंगा। किंतु मेरे स्पर्श से ही प्रिंस का सम्मोहन भी टूट गया था। तब की होल के छिद्र से मैं वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे जब प्रिंस बाहर निकलेगा तो इंस्पेक्टर इतिहास उसे एंथोनी समझेगा, और वही हुआ। तब मैंने प्रिंस के साथ मिलकर एक चाल खेली। गोल्डन कलर लेकर उसके गले में अपनी बेल्ट जैसी बेल्ट बना दी और उसकी छाती पर एक क्रो आकृति, ताकि प्रिंस को देखकर तुझे उसके एंथोनी होने का भ्रम हो जाए। और वैसा ही हुआ। तेरी काक सिटी को भी मैंने बेकार कर दिया है कागा। अब तू मरने के लिए बिल्कुल तैयार और विवश है। इतनी ऊंचाई से गिरकर तू बचेगा नहीं। एंथोनी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा था, मगर यही भूल कर गया था एंथोनी। मैं ऊंचाई से गिरकर नहीं मर सकता एंथोनी। मैं अगर तुझे कौवा बना सकता हूँ तो खुद भी कौवा बन सकता हूँ। लेकिन यह बात कागा भी नहीं जानता था कि अब उसे काक सिटी जैसी दूसरी शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। उधर भोर का उजाला भी रात के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो कि एंथोनी को कब्र में वापस जाने का संकेत था। समाप्त।